तो दोस्तों YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी कि YPP से बाहर किए जाने पर या फिर दोस्तों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर हमें क्या करना चाहिए, अपील करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों आंसर है, इसके लिए हम अपील वीडियो बना सकते हैं या फिर YouTube स्टूडियो में जाकर के हम क्रिएटर सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके अपनी अपील सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है, वीडियो या फिर अपील सबमिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे दोस्तों ये वीडियो बनेगी और कैसे दोस्तों हम अपील सबमिट करेंगे जिससे दोस्तों हमारा चैनल वापस से एक्टिवेट हो। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम अपील वीडियो बना करके या फिर दोस्तों YouTube सपोर्ट टीम से बात करके अपील सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपके छोटे भाई के इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और साथ में दोस्तों दबा दो बेल आइकन, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई हमेशा ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर हमेशा लेके आता है। चलिए दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं हम चालू। वीडियो दोस्तों बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बीच में दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दोगे तो दोस्तों ये वीडियो आपके कोई काम की नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। तो दोस्तों अपील वीडियो सबमिट करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो इस तरीके से है। दोस्तों अपील वीडियो सबमिट करने के लिए हमें YouTube पार्टनर प्रोग्राम की पॉलिसी का रेफरेंस देना होगा। इसमें दोस्तों हमें ये बताना होगा कि आपका मोनेटाइजेशन किस पॉइंट की वजह से रिजेक्ट हुआ है, हमें उस पॉइंट को हाईलाइट करना होगा। और इसमें दोस्तों हमें एग्जांपल देकर ये बताना होगा कि हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम की सारी पॉलिसियों का प्रॉपरली पालन कर रहे हैं या फिर दोस्तों बोल सकते हैं प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों विजुअल एग्जांपल भी दें, कुछ फोटो स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी डालें, जिससे कि ये पता चले कि आपके इस पॉइंट पर ये गलती हुई। YouTube पार्टनर प्रोग्राम अपना कंटेंट बनाने और एडिट करने के प्रोसेस के बारे में भी बताएं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं। इन सारी चीजों को दोस्तों उस वीडियो के अंदर आप दिखाएं। और फिर दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीटली बनाने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं या फिर दोस्तों अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पर। अब दोस्तों आता है कि क्रिएटर सपोर्ट टीम के जरिए हम कैसे अपील सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा अपने YouTube स्टूडियो में और अपने मोनेटाइजेशन ओवरव्यू को चेक करेंगे। वहां पे दोस्तों आपको लगता है कि YPP टीम से कोई गलती हुई है तो वहां पे अपील करने का ऑप्शन दोस्तों आपको दिख रहा होगा। उसमें दोस्तों बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते चलें और अपील कर दें। अब दोस्तों प्रोसेस शुरू करने के लिए हमें अपील पे क्लिक करना होगा और आपकी अपील दोस्तों सबमिट कर दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों कोई फाइल वगैरह अगर अटैचमेंट मांगे तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी सबमिट कर सकते हैं जो आपने रिसेंटली बनाया है अपने वीडियो अपील के लिए। अब दोस्तों सवाल आता है कि अपील कब तक रिव्यू होगा, कब तक दोस्तों YouTube टीम आपकी अपील को वेरीफाई करेगी और कब तक दोस्तों आपका चैनल एक्टिवेट होगा या फिर दोस्तों डीएक्टिवेट होगा। दोस्तों आपके अपील सबमिट करने के बाद YouTube टीम उसको 14 दिन के अंदर अपना डिसीजन दे देगा। दोस्तों आपके अपील सबमिट करने के बाद YouTube आपका रिव्यू करेगा और 14 दिन के अंदर अंदर दोस्तों अपना डिसीजन दे देगा। दोस्तों मंजूर होने पर आपका चैनल फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और दोस्तों आप 30 दिन के बाद में फिर से YPP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मंजूर ना होने पर 90 दिन के बाद में आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मंजूर ना होने के बाद 90 दिन सस्पेंड या रिजेक्ट होने की तारीख से 90 दिन के बाद YPP के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एक बात और आप याद रखें कि सस्पेंड होने के नोटिस के 7 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर दोस्तों आपको ऑलरेडी सस्पेंड होने का नोटिस मिला हुआ है तो आप 21 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये बताएं कि ऐसी वीडियो आपके लिए क्या फायदेमंद रही या फिर नहीं रही तो दोस्तों कितनी रही हमें जरूर बताएं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों दबा लीजिए बेल आइकन, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो हम इस चैनल पर आपके लिए लेके आते हैं।